हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस क्लासेस फॉर यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके T20। इसमें हम जीके के 20 प्रश्न रखेंगे और उनके आंसर भी साथ साथ देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। प्रश्न नंबर 2, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसे हम बोलते हैं, कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो जब उनकी नियुक्ति होती है तो उसके 6 वर्ष या जब उनकी 65 वर्ष की आयु हो जाए, जो भी इनमें से पहले हो तो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये निर्णय कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो कौन सा मौलिक अधिकार है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन दिए जाते हैं? तो इनकी जो सैलरी कौन से अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो वो है 14 दिन पूर्व। प्रश्न नंबर 9, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो कितना भाग? 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? संविधान के 75 अनुच्छेद में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 12, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली से सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि आप सत्ता का एकीकरण ना करके अपनी शक्तियों को बांट रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? राज्य सूची वो होती हैं जिनके कानून नियम राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची वे होती हैं जिसके नियम कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब संविधान लिखा गया उस समय पे मौलिक कर्तव्यों का जिक्र उसमें नहीं था, ये बाद में जोड़े गए हैं, और ये जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51A में। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? अब हमने देखा कि मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे संविधान में, इसी तरह पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार होता था, लेकिन उसको संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे?
राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। 19वां प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति ही कराता है। प्रश्न नंबर 20 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।